क्या आपको ये लगता है कि हमारे देश की राजनीति में आर्थिक सवाल, जैसे आपने समुदायों की राजनीति की बात की, सामुदायिक स्तर पर वोटिंग पैटर्न की बात की, तो क्या एक पूरे देश के स्तर पर कुछ ऐसे आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, जिसको लेकर एक पार्टी अपनी दावेदारी मजबूती से सामने रख सकती है विपक्षी दलों के सामने? मिसाल के तौर पर ये माना जाता है कि शायद मनरेगा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा 2009 के चुनावों की जीत में। लेकिन अभी ये स्थिति है कि कमोबेश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही आर्थिक मॉडल के आसपास दिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर अडानी को काफ़ी ज़्यादा समर्थन नरेंद्र मोदी का मिला हुआ कहा जाता है, तो वही अडानी राजस्थान में जाकर भी राजस्थान की सरकार के साथ काम कर रहे होते हैं। तो भरोसा पैदा नहीं हो पाता कि कांग्रेस एक अलग आर्थिक मॉडल की वकालत कर रही है। तो क्या कुछ ऐसी संभावना बन सकती है कि कुछ आर्थिक मुद्दों को उठाकर वो अपनी राजनीति को मजबूती दे पाएँ? देखिए, मैंने अभी कहा कि एक पार्टी नेता 2 धरातलों पे काम करता है। आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इससे एक तीसरा धरातल सामने आता है। या फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लूँगा। जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था, हुँ, हुँ। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन के अंदर एक हस्तक्षेप किया था। एक सुनियोजित हस्तक्षेप था। विवेकानंद फाउंडेशन है, उसकी शक्तियाँ लगातार उस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ और ताकतें बाबा रामदेव का जो संगठन था, उसके ज़रिए इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। तो वो लोग लगातार इस आंदोलन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे और उसका दोहन कर ये चीज़ें अघोषित रूप से हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होंगे या करेंगे, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और उसका उनको लाभ भी हुआ। आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उसका सब लाभ ये लगता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सबसे ज़्यादा लाभ नरेंद्र मोदी को हुआ। तो यहीं पे अब देश में बेरोज़गारी की इतनी बड़ी समस्या है। ये बेरोज़गारी एक सर्वदलीय समस्या है, वो केवल कांग्रेस की तरफ से तो आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कांग्रेस देश में बेरोजगारों का एक बड़ा आंदोलन अघोषित रूप से आयोजित करे और ऐसे नौजवानों के ऐसे संगठन खड़े किए जाएं जिनके पीछे कांग्रेस का घोषित रूप से हाथ ना हो, लेकिन कांग्रेस की हमदर्दी उसके साथ हो, कांग्रेस का नियोजन उसके पीछे हो, कांग्रेस का समर्थन उसके पीछे हो। और वो बहुत बड़े पैमाने पर जो क्षुब्ध नौजवान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो उस आंदोलन के अंदर राजनीतिक गोलबंदी में निकल कर आए। उससे क्या होगा कि सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारी को बंद करने में भी नाकाम है, खत्म करना तो दूर की बात रही, अ, उसके खिलाफ बहुत माहौल बनेगा और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी मात्रा बढ़ेगी और एंटी इनकम्बेंसी की धार भी तीखी होगी। तो ये सब काम, इस तरह की रणनीतियाँ कांग्रेस को बनानी चाहिए और हुँ, सोचनी चाहिए, हुँ, उनके ऊपर काम करना चाहिए। हुँ, हुँ। अभी देखिए 1 साल से ज़्यादा समय है लोकसभा चुनाव में। अगर ठीक से काम किया जाए तो 6 महीने के अंदर-अंदर ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ये लगने लगेगा कि विपक्ष चारों तरफ विरोध हो रहा है सरकार का। हुँ, लेकिन हुँ। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करना चाहते हैं, कोई आपके पास योजना नहीं है, कोई आपके पास ये कोई साजिश करना नहीं है। हुँ, हुँ। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा कार्यक्रम आपकी पार्टी के तहत चल सकता है, झंडे के तले। कौन-सा कार्यक्रम ऐसा है जो आप जिस मोर्चे के यूपीए संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे के आप नेता हैं, उसके झंडे चल सकता है। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन-सा ऐसा कार्यक्रम है जो ना आपके झंडे के तले चलेगा, ना आपके मोर्चे के मोर्चे के नाम के तले चलेगा। जैसे किसान आंदोलन था मान लीजिए, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, हुँ, हुँ। लेकिन कांग्रेस की हमदर्दी उसके साथ थी। हुँ, हुँ। हैं? कांग्रेस का नियोजन भी कहीं न कहीं हो सकता है कांग्रेस ने उस आंदोलन को कोई मदद भी की हो। हुँ, हुँ। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि इस देश में महँगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चले जो पार्टी मतलब जो जो पार्टियों के झंडे तले ना हो। हुँ, लेकिन हुँ। पार्टियाँ उसको समर्थन दें। हुँ, उससे हुँ। तो कुल मिला के विपक्ष की राजनीति का बहुत लाभ होगा। हुँ, जब हुँ, तक हुँ। आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हुँ, तब हुँ। तक आप जो भाजपा का धीरे-धीरे प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति का लगातार आप सामना करते रहेंगे। हुँ, बिल्कुल।